वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्रोमोसोमल एबेरेशन एंड क्रोमोसोमल अल्टरेशन। हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर चेंजेस इन क्रोमोसोम या गुणसूत्र में संरचनात्मक परिवर्तन किस तरह से होता है। हम ये देखते हैं कि कई कोशिका जो वेजिटेटिव सेल है उसमें क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं, एक मैटरनल और एक पैटर्नल सेट। और इन जो है दोनों सेट को हम जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र कहते हैं। समजात गुणसूत्र कहते हैं कि अगर कोई वेजिटेटिव सेल है, कोई सोमेटिक सेल है, उसमें क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं, वो डिप्लॉइड सेल्स होती है। क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो किससे हो रहा है? इसका निर्माण जाइगोट से। और जाइगोट हम जानते हैं डिप्लॉइड सेल्स होती है, और इस डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस से फिर जो काई कोशिका बनती है, उस काई कोशिकाओं में क्रोमोसोम जो है वो कैसा होगा? डिप्लॉइड क्रोमोसोम, 2n क्रोमोसोम। वहीं दूसरी ओर अगर हम गैमेट्स की बात करें, उस गैमेट्स में जो है हैप्लॉइड गुणसूत्र संख्या जो है सोमेटिक सेल की ठीक आधी है। अब हम बात करते हैं कोई सोमेटिक सेल है, और उस सोमेटिक सेल में जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं वो जीन्स एक लीनियर ऑर्डर में आते हैं कि ये क्रोमोसोम है लीनियर ऑर्डर में, एक रेखीय क्रम में इस पर क्रोमोसोम के ऊपर जीन अरेंज रहते हैं। और इन क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की संख्या और इसका जो प्रकार होता है और इनका जो विन्यास होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित नंबर ऑफ जीन्स, सीक्वेंस एंड टाइप। तीन चीजें कि कोई क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पर जो जीन लीनियर ऑर्डर में है उसमें जीन की संख्या, जीन का जो है सीक्वेंस, उनका जो क्रम है और उसका जो प्रकार है वो निश्चित होता है, फिक्स रहता है। एक जनरल टेंडेंसी रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस जीन की संख्या में, इसकी सीक्वेंस में और इसके टाइप में जो है परिवर्तन आ जाता है। और उस परिवर्तन के कारण क्या होता है कि जीन, इस जो है क्रोमोसोम जो है उसकी संरचना में, उसकी रचना में परिवर्तन आ जाता है। और इस कारण जो है कि किसी भी जीन की संख्या में, किसी क्रोमोसोम पर स्थित, गुणसूत्र पर स्थित जीन की संख्या में, उसके क्रम में और उसके प्रकार में परिवर्तन के कारण जो जीन की संरचना में परिवर्तन आते हैं, उसी परिवर्तन को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्रोमोसोमल एबेरेशन और क्रोमोसोमल अल्टरेशन। गुणसूत्रीय विवर्तन, गुणसूत्रीय परिवर्तन, या फिर कह सकते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन। तो ये सारे जो है सिनोनिम्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस एक सिंगल क्रोमोसोम में हो सकते हैं या फिर डबल क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं। कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसमें एक में हो सकते हैं या फिर दोनों में हो सकते हैं। अगर ये चेंजेस सिंगल क्रोमोसोम में तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल हेटेरोजाइगस।
और अगर दोनों में हो तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल होमोजेगस। तो दो तरह के हो गए, स्ट्रक्चरल हेटेरोजाइगस एंड स्ट्रक्चरल होमोजाइगस। अब हम देखते हैं कि ये जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस किस प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हम देखते हैं। डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मुख्यतः जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस 4 प्रकार के, विलोपन, द्विगुणन, इन्वर्जन, प्रतिलोमन और ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। इसमें से जो डिलीशन और डुप्लीकेशन, जो फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो चेंजेस आते हैं जीन के नंबर में। चेंज इन जीन नंबर कि जीन के जो है संख्या में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे वो कम हो या फिर ज़्यादा हो, उसकी वजह से जो परिवर्तन आते हैं वो है डिलीशन और डुप्लीकेशन। इन्वर्जन, इसमें क्या होता है कि जीन के नंबर में परिवर्तन नहीं आता है बल्कि इनकी सीक्वेंस चेंज होती है। सीक्वेंस चेंज। और फोर्थ टाइप का जो क्रोमोसोमल अल्टरेशन है, ट्रांसलोकेशन, इसमें जो है जीन का टाइप चेंज प्रकार। तो हमने पहले कहा था कि कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो चेंजेस जीन नंबर में परिवर्तन की वजह से हो सकता है, जीन की सीक्वेंस में परिवर्तन की वजह से हो सकता है, या फिर जीन के प्रकार। तीनों ही प्रकार में जो है हम स्ट्रक्चरल चेंजेस को हम 4 भागों में बांटते हैं: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोमल एबेरेशन कि जो गुणसूत्री विवर्तन है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। Origin of chromosomal alteration. गुणसूत्री विवर्तन की उत्पत्ति या फिर क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो चेंजेस होता है क्रोमोसोम में ब्रेक की वजह से। किसके अंदर कोई ब्रेक हुआ, कोई टूट फूट हुई और उसकी वजह से क्रोमोसोम जो है फ्रेगमेंट में टूट जाए। क्रोमोसोम में गुणसूत्र में जो है ब्रेक हुआ और उसकी वजह से क्रोमोसोम कई फ्रेगमेंट में टूटेगा और फ्रेगमेंट में टूटने के बाद वो क्रोमोसोम की जो फ्रेगमेंट है आपस में रीयूनियन करेंगे, जुड़ेंगे आपस में। और अब ये रीयूनियन किस तरह की होती है, क्या होगा कि जो फ्रेगमेंट जुड़ेंगे उनमें रीयूनियन होगी, पुनर्संगठन होगा। तो वो किस तरह का होता है, तो हम उसको जुड़ने के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं।
रेस्टिट्यूशंस और नॉन रेस्टिट्यूशंस, प्रत्यावर्तन और अप्रत्यावर्तन। दो तरह के जो है रीयूनियन, दो तरह से जो है वो क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट आपस में जुड़े। क्या मतलब है दोनों का? प्रत्यावर्तन कि अगर जो सेगमेंट जो बने हैं कि उसके अंदर क्रोमोसोम में फ्रेगमेंट बने और फ्रेगमेंट आपस में जुड़ते हैं, और अगर वो फ्रेगमेंट आपस में जुड़ करके और पहले जैसी एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है, एग्जैक्ट संरचना बना लेता है कि जुड़ने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन हमें नजर नहीं आता है, तो उसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशंस। और अगर वो रीयूनियन इस तरह की होती है कि जुड़ने के बाद एक नई तरह की संरचना बनती है, तो उसको हम कहते हैं नॉन रेस्टिट्यूशंस चेंजेस। अब हम एग्जांपल देखते हैं और उसमें हम देखेंगे कि रेस्टिट्यूशंस और नॉन रेस्टिट्यूशन चेंजेस किस तरह के होते हैं। अब हम ये कहते हैं कि रेस्टिट्यूशन और नॉन रेस्टिट्यूशन चेंजेस होते हैं वो एक सिंगल क्रोमोसोम में हो सकते हैं और डबल क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं इसका सिंगल क्रोमोसोम। चेंजेस इन सिंगल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में परिवर्तन किस तरह से होता है। एक सिंगल क्रोमोसोम। अब इसमें हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस की कि ये क्रोमोसोम उसके बाद इसमें ब्रेक हुआ, क्रोमोसोम टूटा और सपोज करो क्रोमोसोम ब्रेकिंग यहाँ पर टर्मिनल पार्ट पर, तो हमें इस तरह से क्रोमोसोम नजर आएगा। ये इस भाग पर यहाँ पर एक क्रोमोसोम ब्रेक हुआ और इस तरह से अब ये जो सेगमेंट बने, जो फ्रेगमेंट यहाँ पर टुकड़े बने, उसमें जो है रीयूनियन होती है। अब रीयूनियन जो है दो तरह से, एक तो कि वो जो सेगमेंट है वापस उसी तरह से जुड़ जाए जैसा कि पहले नॉर्मल क्रोमोसोम था, इस तरह से। एक ये कंडीशन कि इसमें अंदर जो जी एंड है वो एच एंड से वापस जुड़ जाए और वैसे वैसे नॉर्मल क्रोमोसोम बन जाए, तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है रेस्टिट्यूशंस। यहाँ पर जो है किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं
ये दो पार्ट हमें नजर आते हैं कि ये पार्ट जो है टर्मिनल पार्ट जो था वो यहाँ से हट गया और ये यहाँ से वापस रीयूनियन नहीं हुआ और एक जो बाकी पार्ट था वो इस तरह से हमें नजर आता है। तो हमें दो तरह के यहाँ पर फ्रेगमेंट नजर आते हैं। एक तो ये है जिसमें सेंट्रोमियर नहीं है, उसको हम कहते हैं एसेंट्रिक फ्रेगमेंट। और दूसरा जो है ये सेगमेंट जो नजर आता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल डिलीशन। जैसा हमने जिक्र किया था डिलीशन टाइप का स्ट्रक्चरल चेंजेस डिलीशन कि इसमें अब जो है एच, आई और जे सेगमेंट इसके अंदर नहीं है और चूँकि ये टर्मिनल पार्ट एपिकल पार्ट से डिटैच हुआ है, अलग हुआ है, तो अब जो पीछे बचती है संरचना क्रोमोसोम की वो टर्मिनल डिलीशन की वजह से अब ये टर्मिनल डिलीशन का एग्जाम्पल हुआ। और वो जो टुकड़ा टूटा था, फ्रेगमेंट टूटा था, वो कहलाता है एसेंट्रिक फ्रेगमेंट। तो इस तरह से जो है एक सिंगल क्रोमोसोम में जो स्ट्रेट और नॉर्मल क्रोमोसोम है उसमें चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें नजर आते हैं। अब यहाँ हम एक और क्रोमोसोम देखते हैं कि एक क्रोमोसोम जो अपने ऊपर ही फोल्ड हो, तो उसमें जो है क्रोमोसोमल चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। किस तरह की संरचना, ये कोई नॉर्मल क्रोमोसोम और ये अपने ऊपर ही फोल्ड इस तरह से, ये सेंट्रोमियर पार्ट, हम इसको एक इस तरह से लीनियर लाइन के रूप में देखते हैं। ये एक सिंगल क्रोमोसोम जो जिसमें लूप बना हुआ है, जो फोल्डेड है, उसमें जो है क्रोमोसोम चेंजेस किस तरह से होते हैं उसको हम देखते हैं। अब ये क्रोमोसोम उसमें जहाँ पर ये लूप से जुड़े हुए हैं वो पार्ट यहाँ से डिटैच होता है, क्रोमोसोम ब्रेक होता है, तो हमारे सामने किस तरह की स्थिति नजर आती है उसको हम देखते हैं। पहला तो होगा रेस्टिट्यूशंस कि जो पार्ट टूटने के बाद तो 3 सेगमेंट बन सकते हैं, ए बी, सी डी ई और एफ जी एच आई जे। ये जो 3 सेगमेंट बनते हैं कौन कौन से, इसके अंदर ए बी, सी डी ई और एफ जी एच आई। ये सेगमेंट वापस जुड़ जाए कि बी पार्ट सी से जुड़ जाए और ई पार्ट एफ से जुड़ जाए, तो फिर हमें वापस वैसी की वैसी स्थिति नजर आती है कि हमारा क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर और इसमें जो है ए बी सी डी ई और एफ और इधर ये वापस हमारे सामने ये स्थिति आ जाए कि जैसा था वैसा का वैसा बन जाए, तो फिर उसको रेस्टिट्यूशन कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा जो है रीयूनियन जो है नहीं होती है, तो जो है हमें इसकी स्थिति अलग तरह से नजर आती है और उसमें कई पैटर्न हो सकते हैं। कैसे कि अगर ये क्रोमोसोम यहाँ से ब्रेक हुआ तो ऐसी कंडीशन हमारे सामने नजर आएगी और वो क्रोमोसोम इस तरह का बन सकता है।
इस तरह की ए बी, और फिर जो है इसमें इस तरह का यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो ए बी ई डी सी एफ ये जाए, ये जो जीन का तो है यहाँ से फिर ये अलग हो जाएगा और इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। तो जीन का क्रम जो है यहाँ पर चेंज हो गया है। ये जो जीन का क्रम है ये वाला पार्ट चेंज हो गया, ई डी सी, सी डी ई की जगह ई डी सी हो गया, रिवर्स हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये चेंज हो गया। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन एक तो ये स्थिति बन गई। दूसरा कि अगर ये यहाँ से इस तरह से डिटैच हो कि यहाँ से जुड़ा हुआ और यहाँ से ये अलग हो जाए तो कैसी स्थिति बनती है? तब इस तरह से बनेगी स्थिति कि इसमें हमारे सामने अलग तरह की ये स्थिति दो तरह के हमारे सामने चेंजेस बनते हैं नॉन रेस्टिट्यूशन में। रेस्टिट्यूशन की बात करें तो ये रेस्टिट्यूशन में एज इट इज स्ट्रक्चर, और नॉन रेस्टिट्यूशन में जो है प्रत्यावर्तन में क्या होगा कि ये जो है ए बी ई डी सी एफ जी एच आई जे, ये कॉम्बिनेशन जो है बी यहाँ से ई से जुड़ेगा और सी जो है एफ से जुड़ेगा। तो इस तरह से उसकी जो सीक्वेंस होगी क्रोमोसोम पर स्थित जीन की सीक्वेंस यहाँ पर चेंज हो जाएगी और ये सीक्वेंस इस तरह से यहाँ चेंज हो रही है और बिल्कुल जो है विपरीत जो है क्रम जो है हो जाता है और इस क्रम को कहते हैं इन्वर्जन। और दूसरा जो बन रहा है कि ये पार्ट जो लूप पूरा डिटैच हो जाए यहाँ से, तब क्या स्थिति बनेगी कि एक बी पार्ट जो है एफ से जुड़ जाएगा और ये जो सी डी और बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो स्थिति बनी है उसको हम कहेंगे, क्योंकि ये बीच में जीन चेंज हुए हैं, उसको कहेंगे इंटरकैलरी डिलीशन। और ये जो फ्रेगमेंट जो है चेंज हुआ है, बिल्कुल अलग से हुआ है, उसको हम कहेंगे एसेंट्रिक फ्रेगमेंट। एसेंट्रिक फ्रेगमेंट। तो हमारे सामने हमने देखा था कि एक सिंगल क्रोमोसोम में अगर कोई चेंजेस होता है, उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होता है और स्ट्रक्चर में चेंजेस किस वजह से हो रहा है कि क्रोमोसोम नंबर की वजह से हो रहा है, क्रोमोसोमल टाइप की वजह से और क्रोमोसोम की उस पर जीन की सीक्वेंस में चेंजेस आने की वजह से जो है यहाँ पर गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर वो चेंजेस दो क्रोमोसोम में हो रहे हैं तो हमें किस तरह से नजर आएंगे। दो क्रोमोसोम हम डायग्राम बनाते हैं। ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम असंजात
गुणसूत्र, और 2 क्रोमोसोम में अगर कोई चेंजेज आ रहे हैं तो वो किस तरह के होंगे उसको देखते हैं। ये 2 क्रोमोसोम इसमें जो है बाइवेलेंट स्टेज में इनमें पेयरिंग होती है, और उसके बाद ये क्रोमोसोम पेयरिंग की जगह वहाँ पर ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के बाद में उसमें किस तरह के कॉम्बिनेशन होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें ब्रेकिंग के बाद में भी अगर ये क्रोमोसोम यहाँ से टूट गया, ब्रेक हो गया, और ब्रेक के बाद में भी जो फ्रैगमेंट बनते हैं वापस अगर जुड़ जाए उसी तरह से, तो वापस वही स्थिति नॉर्मल क्रोमोसोम की जो है इस तरह की स्थिति। ये स्थिति बन गई, और उसके बाद में जो है ये तो नॉन रेस्टिट्यूशन कहलाता है, रेस्टिट्यूशंस। और दूसरी स्थिति हमारे सामने जो है नॉन रेस्टिट्यूशंस की आती है कि अगर ये कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट पहले जैसा नहीं बने तो कैसी स्थिति होगी, उसको हम देखते हैं। तो हमारे सामने इस तरह की स्थिति नजर आती है। ये स्थिति हमारे सामने बनी कि इसमें जो है क्रोमोसोम जो थे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, उसमें जो है एक सेगमेंट इस तरह से यहाँ से ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद में जो एक क्रोमोसोम के कुछ पार्ट पर जो है फ्रैगमेंट से दूसरा जो है क्रोमोसोम का फ्रैगमेंट से अटैच हो जाता है। इस तरह से दूसरे के साथ में पहला फ्रैगमेंट जैसे ये क्रोमोसोम था उसके साथ में इस तरह का फ्रैगमेंट अटैच हो गया, और इसके साथ में इस टाइप का फ्रैगमेंट अटैच हो गया। तो इस तरह के जो क्रोमोसोमल चेंज के बाद जो फ्रैगमेंट जुड़ते हैं उसको नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो इस जो 2 एग्जाम्पल में हमने देखा कि डिलीशन भी देखा कि जो क्रोमोसोम था नॉर्मल क्रोमोसोम उसमें से कुछ पार्ट जो टर्मिनल पार्ट सेपरेट हो गया, और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो डिलीशन कहलाता है, डेफिशिएंट क्रोमोसोम कहलाता है उसमें जो है। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कुछ में जो है डुप्लीकेशन होता है, और कुछ में इन्वर्जन होता है जिसमें क्रोमोसोम की सीक्वेंस चेंज हो जाती है, और यहाँ पर जो है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम का जो है इसके साथ में अटैच हो जाता है। तो जो है एक पार्ट जो है विपरीत जो है जो अलग क्रोमोसोम का उसके साथ अटैच होता है, और इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। तो ये हमारा जो है क्रोमोसोमल अल्ट्रेशन था कि क्रोमोसोम ब्रेक की वजह से जो फ्रैगमेंट बनते हैं वो आपस में किस तरह से जुड़ते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि क्रोमोसोम ब्रेक होता किस तरह। क्रोमोसोम ब्रेक जो है सामान्यतः नेचर में, प्रकृति में होता है, नेचुरल वे में होता है, और जो प्रकृति में जो भी क्रोमोसोमल चेंजेस होंगे वो स्पॉन्टेनियस होंगे, जो है स्वतः होंगे, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही कम होती है, रेयरली होते हैं। और लेकिन यही जो स्पॉन्टेनियस नेचर में जो अगर कोई नेचुरल
इसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वही चेंजेस आगे जाकर के इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, जैव विकास में सहायक होते हैं। इसके अलावा नेचर में जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस जो चेंजेस होते हैं, क्रोमोसोमल अल्ट्रेशन होते हैं, उसके अलावा हम जो है आर्टिफिशियली भी इसमें क्रोमोसोमल चेंजेस करा सकते हैं। वो केमिकल के द्वारा करा सकते हैं या फिर रेडिएशन के द्वारा करा सकते हैं। लेकिन केमिकल और रेडिएशन के द्वारा जो चेंजेस होंगे वो फ्रिक्वेंटली होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। तो इस तरह से हम जो है केमिकल के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा आर्टिफिशियली इसके अंदर चेंजेस करा सकते हैं। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस क्रोमोसोमल एक वैसे कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद हम 1 बाय 1 जो है इसके जो पार्ट थे, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, उसको हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं।